अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फ़ाकिहा और आप देख रही हैं फूड फिएस्टा बाय फ़ाकिहा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चॉकलेट फिल्ड मिनी डोनट्स, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाते हैं क्योंकि जब इसे बाइट की जाती है तो अंदर से बहुत ही मज़े की चॉकलेट निकलती है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैंने हाफ़ कप नीम गर्म दूध ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और 1 एंड हाफ़ टी स्पून ख़मीर शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रख देंगे ताकि ख़मीर अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। जैसे ही ख़मीर अपना काम कर लेगा, राइज़ हो जाएगा, तो फिर इसके बाद हम इसको मैदे में शामिल करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यीस्ट हमने डाला था वो थोड़ा-सा ऊपर तक आ गया हुआ है, ये देख सकते हैं फूल गया हुआ है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वेनिला एसेंस, जो कि है हाफ़ टी स्पून। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चुटकी नमक और 1 अंडा हम तोड़कर इसमें डाल देंगे। अंडा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट आप इसमें अंडा नहीं डालिएगा, तो उससे डोनट्स नहीं फूलेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैदा, जो कि मैंने टोटल 2.5 कप डालना है। अभी मैं यहाँ पर 1 कप मैंने डाला है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको हाथ से हम गूँधेंगे। पहले हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जैसे ही हमें ज़रूरत महसूस होगी तो मैं दोबारा से इसके अंदर मैदा और ऐड कर दूंगी। हमने टोटल इसमें 2.5 कप ऐड करना है, लेकिन एक साथ ही सारा नहीं डालना। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अगर आपको 2.5 कप कम लगे तो 1 या 2 टेबलस्पून आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 2 कप जो है वो डाल दिए हैं मैदे के और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें से 2 टेबलस्पून मैं अभी डालूँगी और 1 टेबलस्पून मैं बाद में डालूँगी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपकेगा, लेकिन हमने इसी तरह से इसको मिक्स करना है और जैसे ही ये थोड़ा-सा मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको किसी बड़े बर्तन में ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमने इसको हाथों से मलना है और जब हम इसको अच्छी तरह से मलेंगे तो ही हमारा आटा बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको एक बड़ी परात में शिफ्ट कर दूँगी और इसके बाद जो आधा कप मैदा रह गया था, अब मैं इसमें वो भी शामिल करती जाऊँगी और इसको डो की तरह गूँध लूँगी। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी इसकी डो नहीं होनी चाहिए है। इसको हम इतना ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे कि आप जैसे कि उसकी पिज़्ज़ा की डो होती है, उसी तरह से हम इसको गूँध लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें मैदा और ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारी डो अच्छी सी तैयार हो जाए। मैं चाहती तो आपको ये डो तैयार करके भी एज इट इज़ ही दिखा सकती थी, लेकिन मैं आपको ये सारा कुछ इसलिए दिखा रही हूँ कि ये डो जब हाथ पे चिपकेगी तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कि ये इसी तरीके से बनाई जाती है। अगर मैं ये ना करती आपके सामने तो शायद आपको लगता कि मैंने आपको गलत रेसिपी दी है और आपकी डो चिपक रही है और हमारी नहीं चिपकती, जबकि ऐसा नहीं है। और लास्ट में जैसे ही हमारी डो तैयार हो जाएगी तो अब मैं एक बोल में ऑयल जो है उसको ग्रीस करूँगी और इसके बाद मैंने इसमें ये डो रख देनी है और मैं इसको 2 घंटे के लिए माइक्रोवेव में रख दूँगी। लेकिन माइक्रोवेव को हम चलाएंगे नहीं, बल्कि इसको डो को रख के हम माइक्रोवेव का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 घंटे के बाद हम इसको उठाएंगे। अब यहाँ पर 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, डो जो है वो ऊपर तक आ गई हुई है हमारे बोल में। बहुत ही अच्छा हमारा जो मैदा है वो राइस हो गया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसके डोनट्स बनाने के लिए इसकी तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर से एयर निकालनी है। उसके लिए हम डो को एक बार दोबारा से इकट्ठा करेंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। इसके बाद हम इसको चकला बेलने की मदद से इसको हम बेलेंगे, जिसके लिए हमने पहले चकले के ऊपर मैदा डस्ट कर लिया है और डो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। इसके बाद हम इसको पेड़ा बनाएंगे और इसको बेल लेंगे। जब हमने डोनट्स को बेलना है तो इनको बहुत ज़्यादा हमने मोटा नहीं बेलना है, क्योंकि फिर उससे ये होता है कि ये मज़े के नहीं बनते हैं और ज़्यादा फूलते भी नहीं हैं। एक बार हम इसको तैयार करेंगे और दोबारा राइस करने के लिए रखेंगे, उसी से हमारे डोनट्स ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको राइस करने के लिए दोबारा रखेंगे तो आपके डोनट्स बिल्कुल बाज़ार की तरह बनेंगे।
अब यहाँ पर मैंने मिनी डोनट्स बनाने हैं, इसलिए मैंने एक छोटी सी प्याली ली है। आप चाहें तो कोई छोटा सा ढक्कन भी ले सकते हैं, उससे आप इस तरह से इसको कट कर लें। आप चाहें तो इसके अंदर भी सुराख कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसके अंदर मैंने चॉकलेट फ़िल करनी है, जिसकी वजह से मैंने इसके अंदर सुराख नहीं किया है। एक बड़ी ट्रे ली है जिसको मैंने मैदे से डस्ट कर लिया और उसके ऊपर मैं ये सारे कटे हुए डोनट्स रखती जाऊँगी। आप इसको बार बार बेलेंगे डो को, और जैसे जैसे ये तैयार होते जाएंगे इनको हम ट्रे में रखते जाएंगे। बग़ैर मैदे के अगर आप रखेंगे तो बाद में ये उठाने मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए ज़रूर मैदा डस्ट करने के बाद ही इसको रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको रुमाल से ढक दिया था और मज़ीद आधे घंटे के लिए मैंने इनको रख दिया था रेस्ट देने के लिए, ताकि ये और अच्छी तरह से राइज़ हो जाएँ। अब जितनी देर में हमारी डोनट्स तैयार होते हैं, यहाँ पर मैं इसकी फ़िलिंग तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। इसके अंदर हम हाफ़ कप कोको पाउडर ऐड कर देंगे, 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, ताकि कोको पाउडर के लम्स इसमें मौजूद ना रहें। जब हमारा ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो इसको एक साइड पर रख देंगे, और इसके बाद मैंने एक अदद कप लिया है, जिसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दूसरी तरफ हम कोको पाउडर वाले मिक्सचर को पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा और इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमने जो स्लरी बनाई थी कॉर्नफ्लोर की, वो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स करेंगे और साथ में बीटर की मदद से इसको मिक्स करते रहेंगे, ताकि कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर के ले ना बने और गुठली के बगैर हमारी बहुत ही अच्छा सा हमारा सिरप तैयार हो जाए। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होगा। आपने यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम स्लो रखना है, ताकि ये एकदम बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, बल्कि आपने इतना इसको गाढ़ा रखना है जितनी कि हमारी सॉस होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें है, और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी हुई है। अब आखिर में हम इसके अंदर 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे, और नमक हमने बहुत ही थोड़ा सा डालना है। आपने चुटकी भर के नहीं डालना, बल्कि बहुत ही लाइट सा आपने इसमें नमक शामिल करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी सॉस जो है वो बनकर तैयार हुई है। डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, और आखिर में हम इसके अंदर डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे, जो कि हार्ड चॉकलेट होती है। आप कोई सी भी इसमें चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाज़ार से अक्सर जो बच्चे खाते हैं डेयरी मिल्क वगैरह, आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हार्ड चॉकलेट ली है, जो कि तकरीबन 1/4 कप है, वो मैंने इसमें डाल दी है। ये इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके ऊपर ग्लेज़ है, बहुत ही अच्छी हमारी सॉस बनकर रेडी हुई है। इसको आप केक पे भी यूज़ कर सकते हैं और डोनट्स के ऊपर भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधे घंटे के बाद जब मैंने डोनट्स को उठाया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हुए हैं और डोनट्स फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में ऑयल लिया है। आपने कोशिश करनी है कि आप वो ऑयल लें जिसमें आपने पहले कोई भी चीज़ फ्राई ना की हो। इससे हमारे टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आता है और बहुत ही मज़े के डोनट्स बनते हैं। अब यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम बहुत स्लो है, लेकिन ऑयल गर्म है। आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालने हैं और स्लो आंच पर आप इनको फ्राई करेंगे। जितने डोनट्स आप एक बार में फ्राई कर सकते हैं उतने डाल दें, और बाकी आप बैचेज़ में इसको फ्राई करें। इक्वल कलर इन पर आना चाहिए है, इसलिए इनको टर्न करते रहें। ये बहुत ही लाइट बनते हैं, आप इनको हाथ में पकड़ेंगे तो इनका वेट ही नहीं होगा। ये इतने फ्लफ़ी होंगे, इतने ये मज़े के होंगे और अंदर से बिल्कुल हॉलो होंगे। अंदर आप इसके चॉकलेट आराम से फ़िल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर लिया है, चीनी को पीस लिया था और गरम-गरम डोनट्स को मैंने इसमें कोट कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं और इसको कोट ना करें। अब यहाँ पर मैंने एक स्पून लिया है, जिसकी बैक साइड से मैं इसमें डोनट में सुराख करूँगी, और आप ये देख लें कि डोनट अंदर से बिल्कुल खाली है, इतना ये लाइट वेट है। अब जो हमने सॉस तैयार की थी चॉकलेट की, वो इस तरह से मैंने एक बॉटल में डाल ली है और उसको मैं इन डोनट्स के अंदर इस तरीके से फ़िल करूँगी। और जब हम इनको डोनट्स को खाएँगे तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर से चॉकलेट निकलती है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है और बच्चे इसको
बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं और यकीन करें बच्चे क्या बड़ों का भी हाथ नहीं रुकता जब इसको खाते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ डोनट्स चीनी के बगैर वाले भी तैयार कर रही हूँ, जिनको मैंने चीनी में कोट नहीं किया था, उसके अंदर भी ऐसे ही सुराख किया है और यहाँ पर मैं उसके अंदर भी चॉकलेट फिल कर दूँगी। हमारे डोनट्स यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको और आपकी फैमिली को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप कौन-कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबके खानों में बरकत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।